आइडियाज़ इस ऑन एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, इस कॉन्सेप्ट से वाकिफ़ हैं। हम लोगों ने पॉलिसी की बात की कि अलग अलग एजुकेशन मिनिस्टर अलग अलग राज्यों के हमारे साथ रहे। हम लोगों ने अलग अलग इंस्टीट्यूशंस से बात की जो सहभागिता रखते हैं एजुकेशन को और बेहतर बनाने के लिए। अब मुझे बताइए कि जब हम लोग बेहतर शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में, मौजूदा वक्त में सबसे ज़्यादा मांग होती है कि इंसान को साक्षर के साथ साथ शिक्षित होना चाहिए, और अब शिक्षित होने के मायने बदले हैं। आपको अक्षर ज्ञान के साथ साथ स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो इंडस्ट्री इस चैलेंज को कैसे ओवरकम कर रही है? जी बिल्कुल सही आपने बोला। फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद टू एवरीबडी। आपका सवाल ये है कि स्किल डेवलपमेंट में हम क्या क्या रिफॉर्म अभी हमें अडेप्ट करनी चाहिए समय के साथ। पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि नॉलेज एआई के दौर में हम जी रहे हैं और नॉलेज की कमी एआई को भी नहीं है। तो नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, रिक्वायरमेंट है हमें अडेप्ट कैसे करना है। देखिए लाइफ स्टाइल हमारी चेंज हो रही है। अगर हम देखें कि रिक्वायरमेंट नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एज अ चेयरमैन ऑफ माई वेंचर मैं 200 लोगों की टीम को हैंडल करता हूँ, तो मैं खुद देखता हूँ कि जब फाइनल राउंड इंटरव्यूज चलते हैं एचआर लेवल पे, तो देयर इज़ अ गैप बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी। एक ऑर्गेनाइजेशन को स्किल सिर्फ नॉलेज के फॉर्म में नहीं चाहिए, और मुझे लगता है कि इसका जो इसका लिमिटेशन ये है कि ये उस कैंडिडेट की गलती नहीं है, ये हमारे इकोसिस्टम की गलती है। इकोसिस्टम की गलती कैसे है कि हम उनको क्या ट्रेन कर रहे हैं। जैसे आज स्किल के नाम पे सिर्फ हम नॉलेज दे रहे हैं, हम उनको कैसे इंगेज कर रहे हैं। लेकिन इकोसिस्टम कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है। इंस्टीट्यूशंस मिलकर, पॉलिसी मेकर मिलकर के पूरा इकोसिस्टम तैयार करते हैं। तो यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट इकोसिस्टम। डेफिनेटली एज अ मेंटोर में पिछले 10 सालों से 12 सालों से मैं एक ऐसे इंटरव्यू को डील करता हूं जहां पे आपने बोला कि स्किल के साथ साथ उनके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, उनके हॉबीज़, इंटरेस्ट के साथ हम ये देखते हैं कि वो कैंडिडेट कैसे उसकी पर्सनालिटी डायनेमिक है, क्राइसिस मैनेजमेंट वो कैसे हैंडल कर सकता है। हम ये भी देखते हैं कि वो सिर्फ एक नॉलेज के साथ सिर्फ रिस्पांस तो नहीं कर रहा है, हम ये देखते हैं कि क्या वो क्राइसिस मैनेजमेंट के सिनेरियो में, एडवर्स वेदर कंडीशंस में या हाई ऑक्टेन सिनेरियो में कैसे वो एक सुटेबल कैंडिडेट एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिट हो सकता है। जैसे मैं आर्म फोर्सेस की तैयारी कराता हूँ, तो वहीं से मैं अगर कनेक्ट करूँ, वहीं से अगर एग्जाम्पल लेके मैं बताऊँ, तो ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ नॉलेज नहीं चाहिए, और हर किसी ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छी लीडरशिप चाहिए। और लीडरशिप सिर्फ नॉलेज से नहीं आती है। लीडरशिप में आप समय के साथ अपनी लाइफ स्टाइल के साथ कैसे चीज़ों को अडेप्ट कर रहे हैं, कैसे नीड ऑफ द सिस्टम को ट्रेनेबिलिटी आपकी कैसी है। और इसके लिए मुझे लगता है कि जो टेस्टिंग प्रोसेस है उसमें भी एक सुधार की ज़रूरत है। हम कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट नहीं करते हैं, हम सीधे पर्सनल इंटरव्यू करते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत मानकों में सुधार की ज़रूरत है, जिसमें हम असेसमेंट प्रोसेस को भी बदलाव कर सकते हैं। और ट्रेनिंग के साथ साथ अगर ये होगा तो डेफिनेटली एक अच्छा मैन पावर एक ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा।